ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप लोग का क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे क्लास 10th में होता है और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे NE1 का एग्ज़ाम हो गया, डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स हो गए, उन सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मैं ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट बेसिस टॉपिक। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बच्चों हर एक जगह सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका जो मैं बताने चल रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में काम करने वाला है। ठीक है, ये मैथ्स का जो मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है आपका मैथ्स, जो ये हम आज कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपका कहाँ कहाँ वर्क करेगा। एक तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वर्क करने वाला है। ठीक है, किसमें? क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, क्लास 10th का जो होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका NE1 एग्ज़ाम जो होता है। ठीक है, और इसके बाद ये डिप्लोमा के भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उस सब में ये वर्क करने वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो आज मैं बताऊंगा। ठीक है, और बच्चों वो चैप्टर कौन सा जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, ये टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये जानो कि इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रखा क्यों गया है। ठीक है, सबसे पहला काम यही हमारा मेन एम है, इसको जानना। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक पेयर का मतलब होता है वहाँ पे दो इक्वेशंस हो कम से कम। ठीक है, लीनियर हो, वो भी लीनियर हो। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर वहाँ पे 1 होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो बच्चों देखो, अगर जो मेरे पास कोई दो इक्वेशन इस तरीके से मिल जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों को क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? इसमें हम क्या क्या सीखें बच्चों? इनको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? और बहुत सारी हमारे कंडीशंस होती हैं कि कितने सोल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइट, 1 या यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया भी आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले चलो बच्चों जो हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्विंग मेथड, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको बच्चों पेयर क्या है? दो इक्वेशन लिख ली है, इसलिए पेयर इक्वेशंस के पेयर हो गए। और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, x और y। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम इसके सॉल्विंग मेथड्स को देखते हैं। ठीक है, सॉल्विंग मेथड्स को देखते हैं बच्चों। ठीक है, सॉल्विंग मेथड दो तरीके का होता है, मेनली दो तरीके का होता है बच्चों। ठीक है, एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्राफिकल मेथड होता है बच्चों। ठीक है, पहला होता है ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा होता है हमारा क्या? अलजेब्रिक मेथड होता है। क्या होता है बच्चों? अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों उसको तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। आप किसी दिन में ग्राफ पेपर जब हमारे पास होगा तो उसको भी आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बता दूँगा। ठीक है, उसमें भी जो आपने क्लास 9th में ग्राफ पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने का जो रूल होता है वही यूज किया जाता है, वो भी आसान ही होता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड बच्चों अलजेब्रिक मेथड्स हैं। अलजेब्रिक मेथड को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड्स 3 तरीके के होते हैं बच्चों। ठीक है, एक होता है, पहला क्या होता है इसमें अलजेब्रिक में? एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है बच्चों,
ठीक है। दूसरा होता है बच्चों, होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों। और तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, ठीक है। इन तीनों मेथड को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। पहला हमारा कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो बच्चों हमारा पहला क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, ठीक है, रिमूव करना, एक हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस जो रहेंगे इसमें से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यूज करके या तो x रिमूव करेंगे या तो y रिमूव करेंगे। x रिमूव कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y रिमूव कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब कैसे हम लोग जो है रिमूव करते हैं, उसमें यूज होता है कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। x को रिमूव करना है तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, y को रिमूव करना है तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो, ठीक है। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल है क्या, वो है कुछ इस तरीके से बच्चों, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू है 7 है, ठीक है कि नहीं, ये है। और दूसरा इक्वेशन क्या बच्चों, माइनस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू क्या है 10 है बच्चों, ठीक है। ये दो इक्वेशंस, हमें इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, ठीक है बच्चों, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करना है, उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है, ठीक है, चाहे x का चाहे y का, जो ईजी पड़ता है उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले में 2 है, दूसरे में -3 है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट इक्वल कब होंगे, जब क्या हो जाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 21 के बाद क्या हो जाएंगे, इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, इक्वल कोफिशिएंट के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा पहला इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरा इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई होकर 3 से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 6x और प्लस 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 10 2 जा 20 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले ये हैं कि ये देखो 6 6 प्लस में 6 6 माइनस में कट जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे कट गए, ठीक है कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 16y में से 15y चला जाएगा, बचेगा y, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 और 21 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 41। तो y की वैल्यू अल्टीमेटली आ गई क्या हमारे पास बच्चों, 41 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। अब हम करेंगे पुट करेंगे y की वैल्यू, पुट y इन, अब चाहे आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें पहले में पुट कर दो चाहे दूसरे में, पुट y इन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, इसमें पुट कर दो बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 41 इज इक्वल टू 7, ठीक है, हो गया, ठीक है। ठीक हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा आ जाएगा 2x माइनस 41, 5 जा कितना होगा 5 1 जा 5, 5 हो जा 20, ठीक है, इज इक्वल टू 7 आ गया। 2x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों
205 + 7 हो गया तो कितना आ गया 212 आ गया, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 212 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों वो 106 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारा क्या आ गया बच्चों x = आ गया 106 आ गया और y = क्या आ गया बच्चों 41 आ गया, ठीक है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा मेथड डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है। अस्सी 30 मिनट का 100 और 40 बजे फ्री। ठीक बच्चों, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको समराइज कर दूं बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या सीखा, हम एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट। उसके बाद जो कोफिशिएंट इक्वल करते हैं उस टर्म को रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू हमारी वेरिएबल की इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, ओके। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं डिस्कस करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को बच्चों डिस्कस करूँगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से क्लियर है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चाहे x को y से सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे y को x से, जैसा इजी होगा उस हिसाब से यहाँ पे वर्क हम लोग करेंगे, ठीक है। आप x की वैल्यू को y से रिप्लेस कर सकते हो या y की वैल्यू को x से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो क्या हो जाएगा। पहले मान लो, ले लो यहाँ पे 2x - 5y = मान लीजिए ले लिया हमने 7 ले लिया, ठीक है। और ले लिया मैंने 4x + 10y = मैंने ले लिया 20, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ठीक है। तो आप चाहे इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को सब निकालिए, चाहे y की वैल्यू को निकालिए और उसको क्या करें, दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से चलिए क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा बच्चों, 5y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 + 5y हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा बच्चों, 7 + 5y/2। ये तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। देखो बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है, अगर जो आपने x इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है तो रखोगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। अगर x आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, रखोगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो देखते हैं। 4 × चलो इक्वेशन 2 पहले लिख लो पूरा कंप्लीटली यहाँ पे, ठीक है। 20 है, ठीक है, = क्या है 20 है, ठीक है कि नहीं।
तो क्या हो जाएगा, देखो 4 हो गया ये, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 + 5y = प्लस 10y = क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें 2 × 7 + 5y + 10y = क्या है 20 है बच्चों। 7 2 जा 14, 14 + 10y + 10y = बच्चों 20 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 + 10y मिलकर 20y = क्या हो गया 20। तो 20y = क्या हो जाएगा बच्चों 20 - 14। ठीक है, तो क्या आ गया 6 आ गया। 20y = क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। ठीक है, तो y = क्या आ जाएगा बच्चों 6/20 आ गया। 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, 2 10 जा, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 3/10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3/10 आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे पुट कर दो, पुट y इन x = 7 + 5y/2। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा, हाँ ठीक है कैलकुलेट करो, तो x = आ जाएगा बच्चों 7 + 5y मतलब क्या हो जाएगा 3/10/2। एक हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों x क्या आ गया आपका फाइनली 7 + 3/2/2 आ जाएगा 17/4 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो x क्या आ गया 17/4 आ गया, और y क्या आ गया बच्चों 41। हाँ वही कितना आया था 3/10 आया था। ओके बच्चों 3/10, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों क्या रहा फाइनल सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं अगले मेथड की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से x के y की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, जिससे निकालते हैं वैल्यू उससे दूसरे में पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बच्चों आपने देख लिया। ठीक है, अब हम अगला क्या देखेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और स्टूडेंट्स आपको अगर जो कोई डाउट है इस सब में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जितने कमेंट्स मैं देख सकूँगा उसका सबका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, हाँ ओके। चलो बच्चों, अब हम अगला क्या करते हैं, हम लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, हाँ तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों चलो इसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा अलग होता है इन दोनों मेथड से बच्चों। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो यह सबसे पहले क्या करूँ मैं, आपको जो मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखे नहीं है, इन दोनों इक्वेशनों को सबसे पहले मैं देखता हूँ इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले यहाँ पे जनरल देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, लिखेंगे x अपान, देखो जो x लिख लो, उसके बाद x वाले टर्म को ढक लो, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कोफिशिएंट के रूप में b1 c1 b2 c2 दिखेगा। इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लोगे, b1 c1 b2 c2, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, y लिख लो, ठीक है बच्चों। y को माइनस में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो y को हमने क्या लिख लिया, माइनस। अब y वाले टर्म को बच्चों ढक लो, तो क्या बचेगा आपके पास कोफिशिएंट a1 c1 a2 c2। आप ऐसे ढक के देख सकते हो, देखो क्या दिख रहा होगा आपको, a1 c1 दिख रहा होगा ऊपर, नीचे से a2 c2 दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है बच्चों, a1 c1 a2 c2 ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 अपान कर लो बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप कांस्टेंट टर्म को ढक लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको, a1 b1 दिख रहा होगा, a2 b2 दिख रहा होगा, ठीक है। इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a1 b1 a2 b2, ठीक है बच्चों। आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों होगा क्या, अब क्रॉस, जैसा कि नाम से क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते कैसे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, ठीक है। और उसके बाद माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, x अपान क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b1 c2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों b2 c1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा a1 c2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा a2 c1 आएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, एक बार x वाला टर्म लेते हैं, एक बार फिर 1 अपान वाला टर्म लेंगे, दोबारा से y वाला टर्म लेंगे और 1 अपान y वाला टर्म लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को लेने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों टर्म को लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसा आप देख सकते हो, जब इन दोनों टर्म को हम इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों क्या, ये डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेकर बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल को और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन है सॉल्व 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 11 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। इसको क्या करके यूज करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है।
है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा आपका 3, पहला क्या है 3x - 5y = 7 है। सबसे पहले देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने के पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला काम ये करना है कि जो हमने वेरिएबल दिए हैं वो अगर जो x पहले लिख रहे हो तो x को पहले दोनों में होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में x पहले देगा और y बाद में, और दूसरे में y पहले देगा x को बाद में। तो आपको क्या करना है, दोनों में x पहले रख लो या y पहले रख लो, किसी एक को पहले लेकर के चलना है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में दोनों में तो क्या है x क्या है पहले दिया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। और ऐसा कुछ होता कि अभी इसमें मान लो y वाला टर्म पहले दिया होता तो इसमें भी क्या कर लेते, y को पहले कर लेते या x को पहले कर लेते। कुल मिला के दोनों में टर्म क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल तो ये है। दूसरा काम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो हमारा इक्वेशन लिखा होता है उसको = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते, क्या करते हैं = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्या होगा, पहला का जो = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा 3x - 5y - 7 = 0 आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरे इक्वेशन को भी = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 2x + 10y - 11 = 0 हो गया, ठीक है। ये आ गया बच्चों, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x अपान क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे x वाले टर्म को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा -5 - 7 10 - 11 आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे = अब क्या करेंगे हम लोग y वाले y करके क्या करो बच्चों, लिख लो y वाले टर्म को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 3 - 7 2 - 11 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। = क्या करेंगे बच्चों 1 अपान करके क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 3 - 5 है और 2 है और 10 है बच्चों, ये होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x के नीचे क्या लिखोगे, x को ढक लोगे, जो आपको कोफिशिएंट दिखेंगे उनको लिख लोगे, ठीक है। y के नीचे क्या लिखोगे बच्चों, y को ढक लोगे, जो कोफिशिएंट दिखेंगे उनको लिख लोगे, ठीक है। और इसके बाद 1 अपान क्या करोगे, कांस्टेंट को ढक लोगे, जो कोफिशिएंट दिखेंगे उनको आप क्या करोगे, आराम से लिख लोगे, ठीक है बच्चों, ये होगा, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, चलो यहाँ क्या हो जाएगा x अपान क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -5 और -11 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों 55 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 55 हो गया, ठीक है। अब इसका 10 और -7 का मल्टीप्लाई क्या होगा -70 होगा, और लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पे +70, ठीक है। इधर वाले मल्टीप्लाई को अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं, माइनस आएगा प्लस लिखेंगे, प्लस आएगा तो माइनस आएंगे लिखेंगे, ठीक है। अब = क्या होगा बच्चों, = क्या -y अपान क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बच्चों -33, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा बच्चों -14 आएगा, लिखेंगे क्या +14 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान क्या करेंगे बच्चों 10 3 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों -10 आएगा, लिखेंगे +10 लिख दिए बच्चों, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए यहाँ तक, उसके बाद मैं दोबारा से आपको इतना समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। समझ लो बच्चों, ठीक है। अब दोनों इधर उधर दोनों को समझ लो, ठीक है। आप देखिए इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। इतना मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है। देखो क्या सेम प्रोसेस हुआ है, दोनों ये और ये सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए, ठीक है। आप उसको यहाँ पे अप्लाई करो तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है बच्चों, तो चेक कर लिया आपने, क्या देखा कि ये मेथड यहाँ पे सेम है कि नहीं है, चेक कर लिया होगा ना आपने।
हाँ तो सेम ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग, ठीक बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x अपान, अब देखो बच्चों 55 + 70 कितना होगा, पता ही कितना होगा 125, ठीक है। क्या होगा बच्चों 125, ठीक है कि नहीं, 125 होगा, ठीक है बच्चों। इधर क्या हो जाएगा बच्चों -y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों -33 + 14 कितना होगा बच्चों, कितना होगा -19। हाँ क्या होगा बच्चों -19 आ गया, ठीक है। और इधर बच्चों क्या हो जाएगा 30 + 10 मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों क्या आपको प्रोसेस पता है क्या करना होता है, क्या करेंगे हम लोग इसके बाद मैंने आपको बताया था x वाला टर्म लेते हैं और कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे, फिर इसके बाद y वाला टर्म लेंगे और कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। x वाला टर्म क्या है, x अपान 125 है, कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों 1/40 है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर लिए, क्यों इक्वल किए, क्योंकि तीनों क्या हैं, तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है, तो किन्हीं दो को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 125, देखिए 125 डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों 125/40 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर, देखो 5 से कट जाएगा क्या, हाँ 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = इतना, ठीक है। और 5 × 8 = 40, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 25/8 आ गया बच्चों, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद हम y वाले टर्म को लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को लेंगे, ठीक है। तो y वाले टर्म में क्या बच्चों -y/-19 है, ठीक है, और कांस्टेंट क्या है 1/40 बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों y/19 बचेगा, ठीक है, इधर क्या बचेगा 1/40 बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा y की वैल्यू, आप इजली कर सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 19/40 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया y की वैल्यू, और ऐसे ही हमारा x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू आ गई है क्या 25/8। तो ये बच्चों हमारा फाइनली क्या रहा, सोल्यूशन रहा, x की वैल्यू क्या आ गई 25/8 और y की वैल्यू क्या आ गई 19/40 आ गई, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या रहा